नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल संकल्प 25 में। दोस्तों, आज हम आधुनिक भारत का जो हमारे एक सीरीज चले थे उसका अगला भाग लेके आए हैं, जिसमें हम आधुनिक भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बम्बई एवं बंगाल किस भाग में अस्थायी सरकारों की स्थापना की गई? तो कहाँ की गई थी अस्थायी सरकारों की स्थापना? सतारा और मिदानापुर का सतारा और मिदानापुर में। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति पूरी तरह न हिंदू है, न इस्लामी और न ही कुछ अन्य, वह सब की संयोजन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है महात्मा गांधी। किसका कथन है? महात्मा गांधी का। अगला प्रश्न है, लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की? तो लिबरेशन फेडरेशन नामक दल की स्थापना किसने की? तेज बहादुर श्रीप ने। किसने की? तेज बहादुर श्रीप ने। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन 1905 का मुख्यतः किस कारण से किया गया था? तो किया गया था हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करना। हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने का मुख्य कारण था। मुख्य कारण 1905 का बंगाल विभाजन था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में विद्रोही सैनिकों का साथ उदार व्यवहार करने के कारण किस गवर्नर जनरल को क्लेमेंसी अर्थात दयाशील की संज्ञा दी गई? तो किसको दी गई? लॉर्ड कैनिंग को, क्योंकि 1857 के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, गांधी जी का दांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित था? तो था सवनई अवज्ञा आंदोलन से। ठीक है। किससे? सवनई अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था गांधी जी का दांडी मार्च। अगला प्रश्न है, किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? तो किस योजना के तहत? तो माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। किस योजना के अंतर्गत? माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन के किस बैठक में भाग नहीं लिया? तो तीसरी और पहली बैठक में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, जबकि दूसरी बैठक में कांग्रेस की तरफ से किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी जी ने। किसने लिया था? महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले शुरू हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं में से कौन मिस्टर नैरो मेजोरिटी नाम से जाना जाता? तो नैरो मेजोरिटी नाम से जाने जाते थे दादा भाई नौरोजी। कौन जाने जाते थे? दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को किसके लेखन से सशक्त बनाया गया? तो किसके लेखन से सशक्त बनाया गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। किसके लेखन से? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली प्रभावक गुट के रूप में कार्य करने के लिए कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी किसने बनाई? तो वो बनाई मदन मोहन मालवीय ने। किसने बनाई? मदन मोहन मालवीय एवं MS अणे ने। किसने? MS अणे ने। कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के नायकों में से किसी ने फ्रांस के सम्राट को लिखा था, अंग्रेजों सरकार के अन्याय का शपथ भंग कार्य चारों के ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरण। क्या लिखा था? अंग्रेजों सरकारों के अन्याय के शपथ भंग के कार्यों चारों ऐसे दहक रहे हैं जैसे सूर्य की किरण। किसने लिखा था? नाना साहब ने। किसने लिखा था? नाना साहब ने। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता में रजवाड़ों की स्वतंत्रता का समावेश संबंधित प्रस्ताव कांग्रेस से किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो किया गया था त्रिपुरी सम्मेलन में, त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है। कहाँ? कब? 1939 में। ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस के ब्रिटिश सरकार ने इसे कांग्रेस विद्रोह की संज्ञा दी, जबकि कांग्रेस ने इसे सरकार द्वारा लोगों का असह तनाव रखने की सहज प्रतिक्रिया बताई। यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में है? तो यह टिप्पणी किस आंदोलन के संदर्भ में है? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने फहराया? तो किसने फहराया?
जवाहरलाल नेहरू ने। किसने फैलाया? जवाहरलाल नेहरू ने। नेहरू रिपोर्ट द्वारा अनुमोदित डोमिनियन स्टेटस का विचारक किसने विरोध किया था? तो किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। डोमिनियन स्टेट का जो विचार था वो किसने विरोध किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी जी के दांडी मार्च नेपोलियन के एल्वा पेरिस की ओर से किए गए अभियान के समान थे। उपयुक्त कथन किस राष्ट्रवादी नेता द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा। सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अगला प्रश्न है 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ? तो ये हुआ था मालाबार में। कहाँ हुआ था? मालाबार में मोपला विद्रोह हुआ था। किस विदेशी राज्य चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज्य की तुलना में कभी अच्छा नहीं हो सकता। यह कथन किसका था? तो यह कथन था दयानंद सरस्वती का। किसका था? दयानंद सरस्वती का। लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन के किस सत्र में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसमें? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 दिसंबर 1931 से 1 दिसंबर 1932 तक। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में यह प्रारंभ किया गया था स्वदेशी आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ब्रिटेन या उसके उपनिवेशों की तरह भारत में अपनी सरकार का गठन करना था। यह कथन किसका था? दादा भाई नेहरू जी का। किसका? दादा भाई नेहरू जी का। 19 मई 1928 को पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति ने 10 अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कौन सा विषय शामिल था? भारत के लिए संविधान की रूपरेखा। भारत के लिए संविधान की रूपरेखा, जिसे नेहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है। गांधी जी ने 1932 में किस समझौता के अंतर्गत हरिजनों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था के विरोध में आमरण अनशन किया था? तो क्या था? कम्युनल अवार्ड, यानी ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा घोषणा की गई थी कि हरिजनों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की जाएगी, जिसका विरोध महात्मा गांधी जी ने किया था। 1909 में नासिक में जैक्सन हत्याकांड में किस क्रांतिकारी का हाथ था? तो किसका था? अनंत कन्हारे। किसका था? अनंत कन्हारे का था। अगला प्रश्न है कैलिफोर्निया में 1907 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की? तारकनाथ दास ने। किसने की थी? तारकनाथ दास ने। 1905 में भवानी मंदिर नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी ने लिखी? तो किसने लिखी? वारी चंद्र घोष ने। किसने लिखी थी? वारी चंद्र घोष ने। महात्मा गांधी ने किस अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र में का संपादक किया? तो वो क्या था? यंग इंडिया का। किसका क्या था? यंग इंडिया का। अगला प्रश्न है बम्बई में त्रिमूर्ति के नाम से जाने जाते हैं फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, दादा भाई नेहरू जी। किसको? फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, दादा भाई नेहरू जी। भारत विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेपी कृपलानी। आचार्य जेपी कृपलानी। कोई प्रश्न ये पहले भी आ चुके हैं, पर रिविजन के लिए यह प्रश्न यहाँ डाले गए हैं दोबारा। अगला प्रश्न है अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। किसने की थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो लिखी गई दयानंद सरस्वती द्वारा। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को। किसको कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। शिमला सम्मेलन 25 जून 1945 को किस वायसराय के कार्यकाल में बोला गया? तो वो लॉर्ड वेवल के। किसके कार्यकाल में? लॉर्ड वेवल के। अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की? तो किसने की थी? एटली ने। किसने की थी? एटली ने। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया। विभाजन किस वर्ष वापस लिया गया? तो 1911 में विभाजन वापस लिया गया। हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का 51वां वार्षिक अधिवेशन 1929 सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुआ था, यह किस राज्य में है? तो यह किस राज्य में है? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना सचिवालय गोलीकांड की घटना कब घटी? तो कब घटे थे?
11 अगस्त 1942 को। कब घटे थे? 11 अगस्त 1942 को। किस ब्रिटिश कमांडर ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को हराया था? तो किसने हराया था? हेरोज ने। किसने? हेरोज ने हराया था 1857 में लक्ष्मीबाई को। महात्मा गांधी एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा खेड़ा आंदोलन प्रारंभ करने का क्या कारण था? ब्रिटिश सरकार द्वारा मनमाने लगान निर्धारण करने तथा उसे माफ करने से मना करने का विरोध करना था। जो ब्रिटिश सरकार ने मनमाना कर बढ़ाया था उसके खिलाफ यह आंदोलन था। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व किन 3 प्रमुख महिला नेताओं की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हुई थी? तो स्वतंत्रता पहले से किसकी थी? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, नीली सेन गुप्त। किसके? नीली सेन गुप्त, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। गांधी जी के द्वारा साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद गुजरात की स्थापना कब हुई? तो साबरमती आश्रम की स्थापना हुई 1916 में। कब हुई? 1916 में। 29 मई 1857 को किस देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई? तो दी गई थी मंगल पांडे को। किसको दी गई थी? मंगल पांडे को। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गर्म दल, नरमपंथी जिसे ठंडे दल कब अलग हुए? तो ये हुए थे 1907 में गर्म दल और नरम दल अलग हो चुके थे। अगला प्रश्न है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने किस तिथि तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा की? तो की थी जून 1948 तक अंग्रेज भारत छोड़ देंगे। एटली ने यह घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ की थी? तो कहाँ की थी? सिंगापुर में। कहाँ की थी? सिंगापुर में। लाला लाजपत राय पर किए गए लाठीचार्ज के विरोध में अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो कहाँ की गई थी? लाहौर में। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब और क्यों भेजा गया था? तो कब भेजा गया था? 1946 में भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के परामर्श के लिए बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदार बना दिए जाने के विरोध में व्यक्तिगत सत्याग्रह का रास्ता चुना गया। 17 अक्टूबर 1940 को इस प्रकार का सत्याग्रह करने का सर्वप्रथम व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे विनोबा भावे। कौन थे? विनोबा भावे। बारडोली में कर न अदायगी अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था बारडोली में? तो क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। तो क्यों जानी जाती है 6 अप्रैल 1930? महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च हेतु महात्मा गांधी ने इस दिन दांडी मार्च शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था, अगर सरकार स्वतः स्वराज्य का दान देती तो मैं धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा जब तक कि मैं उसे स्वयं हासिल न कर पाऊँ? तो किसने कहा था? ये बिपिन चंद्र पॉल ने। किसने कहा था? बिपिन चंद्र पॉल ने। अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त ऑफर का लक्ष्य था भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। क्या था? भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देना। अगला प्रश्न है, अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांत एवं केंद्रीय विधानसभा परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ? तो हुआ था पूना समझौता। कौन हुआ था? पूना समझौता। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा? तो किसके लिए? 1924 के सांप्रदायिक तनाव को दुखी होकर। 1924 में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर महात्मा गांधी ने 21 दिनों तक उपवास रखा था। जतिन दास के किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो बनाए गए थे लाहौर षड्यंत्र में। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान
देंगे। यह नारा किसने दिया था? तो यह नारा दिया था महात्मा गांधी जी ने। अगला प्रश्न है 1907 में किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई थी तथा उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए थे? तो किस में? 1907 के सूरत अधिवेशन में। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो वो रॉलेट एक्ट की घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया था? तो क्या कहाँ कब? 1943 में। कहाँ? सिंगापुर में किया था सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया था? तो किया गया था अहमदिया आंदोलन द्वारा। जो मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी उन्हें दूर करना, अहमदिया आंदोलन द्वारा इसको दूर करने का प्रयास किया गया। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? तो मनाया था 27 मार्च 1947। 27 मार्च 1947 को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया। अगला प्रश्न है चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों द्वारा 3/20 भूभाग में नील की खेती करना। 3/20 भूभाग में नील की खेती करना। ये अगला प्रश्न है चंपारण गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो दिया था राजकुमार शुक्ल ने। किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न है भारतीय भाषाओं के अखबारों का दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब बना? तो कब बना? 1948 में। 1878 में। कब बना? 1878 में। अगला प्रश्न है 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक पर बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में किया गया? तो किसके नेतृत्व में किया गया? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। अगला प्रश्न है 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में थाने पर आग लगा दी गई जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया था? तो वो ले लिया था असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था। अगला प्रश्न है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव ने। आचार्य नरेंद्र देव ने। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? तो द्वैशासन प्रणाली लागू करना प्रांतों में। ठीक है। अगला प्रश्न है राजगोपालाचारी ने कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया। उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का प्रस्ताव था। गांधी जी ने इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया दी थी? गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। इसका समर्थन किया था जो राजगोपालाचारी फार्मूला था। अगला प्रश्न है सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित थे? तो सूर्य सेन थे इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी से। अगला प्रश्न है नागा आंदोलन नागा जनजाति द्वारा प्रारंभ किया गया जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदोनांग ने किया था। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार करने पर अंग्रेजों ने जदोनांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया था? तो गैडिन लियो द्वारा। किसके द्वारा? गैडिन लियो द्वारा। अगला प्रश्न है सिख फौज आंदोलन कहाँ और कब हुआ? तो वह 1830 में। कहाँ हुआ? असम में। 1830 में असम में सिख फौज आंदोलन। अगला प्रश्न है ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो की गई थी लाला हरसिंह लाल ने। लाला हरसिंह लाल ने। अगला प्रश्न है ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो की गई पुलिन दास द्वारा। किसके द्वारा? पुलिन दास द्वारा। अगला प्रश्न है खुदाई खिदमगार के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल
गफ्फार खान, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न है, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो विक्टोरिया को उस समय केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है, श्यामजी कृष्णा वर्मा का इंडियन सोशलिस्ट व मैडम गामा कामा का वंदे मातरम पत्र, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए गए थे? तो वो किए गए थे लंदन व पेरिस से। आज का अंतिम प्रश्न है, खैरा जो गुजरात में है, किसान आंदोलन संगठन किया था, तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। जो खैरा किसान आंदोलन का संगठन किया था, वो किसने किया था? महात्मा गांधी ने। धन्यवाद दोस्तों, और इस अगले भाग जल्दी आएगा। धन्यवाद।